हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के द्वारा आइंस्टीन की व्याख्या। आइंस्टीन ने क्या व्याख्या की? आइंस्टीन ने अपना एक समीकरण दिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम भी दिए 5। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उसको देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट एग्जाम्स में, लास्ट ईयर्स में जरूर आए हैं। ठीक है, तो इसको एंड तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की आइंस्टीन द्वारा व्याख्या अथवा प्रकाश व क्वांटम अथवा फोटोन मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। देखो, किसने बताया था? ये प्लांक ने बताया था कि जो प्रकाश होता है ना, हम हाइगेंस के हिसाब से तो वो तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन उसने बताया था कि वो तो भाई किसके रूप में चलता है? वो तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ऐसा किसने बताया? ऐसा प्लांक ने बताया। अब प्लांक की थ्योरी को उन्होंने पढ़ा आइंस्टीन ने, और उन्होंने अपना क्या निष्कर्ष निकाला कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं, जिसे हम फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। ये एच वी नहीं है, क्या है? एच न्यू। एच मतलब प्लांक नियतांक और न्यू मतलब आवृत्ति, जहां एच प्लांक नियतांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। क्लियर होगी मेरी बात? अब देखो, आइंस्टीन के अनुसार जब न्यू आवृत्ति का कोई फोटोन धातु की सतह पर गिरता है, तो देखो ये न्यू आवृत्ति का कोई फोटोन है और ये धातु की सतह है और धातु की सतह पर गिरता है, तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू, उसके पास कितनी ऊर्जा थी? एच न्यू। और उसने संपूर्ण ऊर्जा किसको दे दी? धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे थे, उसमें से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे देता है अपनी सारी ऊर्जा एच न्यू। ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉन को एच न्यू ऊर्जा दे दी। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देखो, इसका तो क्या हो गया? स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसका स्वयं का अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और यह ऊर्जा एच न्यू दो प्रकार से व्यय होती है, दो प्रकार से खर्च होती है। पहली, इस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में खर्च हो जाता है। तो पहला तो ये धातु के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु के अंदर बैठा हुआ है, तो एच न्यू आई ऊर्जा, तो उसने कहा कि थोड़ा सा भाग तो इसको निकालने में खर्च कर देती हूँ, और बाकी का किसमें होता है? और ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने में। अब जब इसे थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है तो इसे गति भी तो प्रदान करनी पड़ेगी। बाहर निकाल दिया तो इसको गति प्रदान करने में, तो एच न्यू जो होती है वो दो पार्ट्स में निकल जाती है। ठीक है, यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। यदि किसी धातु सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा कितनी हो? ई के हो, है ना, तो एच न्यू किस में ब्रेक हुआ था? देखो, एच न्यू बराबर एक तो होता है डब्ल्यू, यानी कि कार्यफलन, उसको निकालने में जितनी ऊर्जा गई, और प्लस उसको गति ऊर्जा प्रदान करने में। तो एच न्यू बराबर हो गया डब्ल्यू प्लस ई के, और ई के बराबर हो गया एच न्यू माइनस डब्ल्यू। क्या हो गया? एच न्यू माइनस डब्ल्यू हो गया। ठीक है, जहां एच न्यू धातु में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटोन की ऊर्जा होती है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू का मान धातु के कार्यफलन डब्ल्यू से कम हो। अब देखो, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटोन की ऊर्जा, जो ऊर्जा फोटोन की कितनी थी? एच न्यू, इसका मान धातु के कार्यफलन क्या होता है? कि वह कम से कम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। अगर एक चीज़ सोचो, ये इलेक्ट्रॉन 5 जूल की ऊर्जा चाहता है और इसके पास जो ऊर्जा थी फोटोन की ऊर्जा 4 जूल की थी, तो इसका मतलब ये कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित ही नहीं होगा, नहीं होगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि अगर एच न्यू का मान धातु के कार्यफलन डब्ल्यू से कम हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। और यदि दी गई धातु के लिए प्रकाश की दहली आवृत्ति न्यू नॉट हो, तो देखो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एच न्यू नॉट होता है। तो देखो ई के बराबर फॉर्मूला क्या निकल गया? एच न्यू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जगह हम क्या रख देंगे? एच न्यू नॉट, और एच कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग वी मैक्स हो तो ई के बराबर हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, जहाँ एम इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब हमने ई के की जगह रख दिया इसको, तो ये हो गया हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इजिकल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, या फिर एच न्यू इजिकल्स टू हो गया एम वी स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट, है ना, हमने उसको ट्रांसफर कर दिया बस। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, और इस समीकरण को क्या बोलते हैं? आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? इस समीकरण को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या अग्रलिखित प्रकार से की गई है। तो देखो किस तरीके से इसने नियम दिए अपने 5, उसको समझ लेते हैं।
सबसे पहला नियम आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट है कि धातु सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से धातु की सतह पर प्रति सेकंड टकराने वाले फोटोनों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाती है। अतः धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी, परंतु उनकी अधिकतम गति ऊर्जा ई के जो होगी उतनी रहेगी। तो देखो इस पूरे का तात्पर्य क्या है? इस पूरे का तात्पर्य ये है कि यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन उतनी संख्या में ज़्यादा निकलने लगते हैं। सेकंड है कि आइंस्टीन के समीकरण से स्पष्ट है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो देखो इस समीकरण से स्पष्ट हो गया कि जो के है, गति ऊर्जा है, वो किस पर डिपेंड कर रही है? गति ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है? न्यू पर, है ना, आवृत्ति पर डिपेंड कर रही है। और दूसरा आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट है कि जो ई के होती है वो किस पर डिपेंड, उसने बोल दिया प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ई के बढ़ जाएगी, और यही तृतीय नियम है, यानी कि जो ई के होगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रही थी, निर्भर कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर देखो हमने अभी बताया था कि अगर दहली आवृत्ति, देखो अभी हमने दहली वो देखी थी, कार्यफलन देखा था, तो कार्यफलन का मतलब क्या था? डब्ल्यू, यानी कि कम से कम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। ऐसी दहली आवृत्ति होती है कि वह कम से कम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। तो देखो अभी फॉर्मूला क्या था? न्यू माइनस न्यू नॉट था। ठीक है, क्या था? न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर देखो न्यू जो है वो न्यू नॉट से भी कम हो जाए तो नेगेटिव में आंसर आएगा, और गति ऊर्जा कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान दहली आवृत्ति न्यू नॉट से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ऋणात्मक होगी, और जो कि असंभव है, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो। यही चतुर्थ नियम है। और लास्ट, जैसे ही प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर गिरता है, धातु का कोई इलेक्ट्रॉन तुरंत उसकी ऊर्जा एच न्यू को अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाता है, और धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चात नहीं होता। यही हमारा पंचम नियम है। यानी कि देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी फोटोन आया, एच न्यू अपनी ऊर्जा दी और इलेक्ट्रॉन टकराया और निकल गया, तो इनके बीच में कोई भी समय अंतराल नहीं होता है। यही आपका पांचवा नियम था। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो एक बार जाइए और विजिट करिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।